हेलो माय फ्रेंड्स, जेड 666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पर्सन और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या है करंट सिचुएशन। ओके गाइस, मेरा आप लोग से विनत निवेदन है कि आप लोग के रिश्ते में अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है और आपको कंफ्यूजन है और आपको 100% पता नहीं है तो प्लीज ये रीडिंग आप ना देखिए। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट सिचुएशन और आपको लेकर क्या सोचते हैं आपका पार्टनर। ओके, तो प्लीज लक्ष्मा हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं सॉरी गाइस, उनका पार्टनर और उनके थर्ड रोमांटिक पार्टनर का क्या है करंट सिचुएशन और उनका पार्टनर क्या सोचते हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी देखना चाहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट सिचुएशन क्या है और आने वाला टाइम पे क्या सोचने वाले, क्या होने वाला है इस रिश्ते को लेकर। ओके, तो प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है उनका जो दिमाग में 24 घंटा चलते रहते हैं वो पर्सन और उनके साथ थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट सिचुएशन क्या है और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है इस रिश्ते को लेकर, उनका पार्टनर क्या सोचने वाला है हमारे दर्शकों के लेकर। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से आपका मैच करेगा। हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर लेने की कोई जरूरत नहीं। और गाइस पॉजिटिव चीज लीजिएगा, नेगेटिव चीज को छोड़िएगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट सिचुएशन क्या है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। थैंक यू तारो, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू। तो गाइस पहला कार्ड आ गया है, सेकंड कार्ड भी आ गया अपने आप। ओके, तो थर्ड कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, ओके 5 ऑफ वांड, द हैंगमैन, ओके एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम का एनर्जी से बताना चाहता हूँ कि आपका जो पार्टनर है वो जो थॉट्स है, उनका जो सोचने का तरीका ना है ना, वो अपना सोचने का तरीका आपका पार्टनर चेंज कर रहा है। ओके, एक्चुअल में वो चेंज नहीं भी करना चाहता तो उसका चेंज हो रहा है। अभी सोचने का तरीका आपको सोच ले, उनका माइंड में सबसे पहले उसने सोचने का तरीका चेंज हो रहा है। अगर वो आपका पार्टनर बहुत ज्यादा नेगेटिव या तो बहुत ज्यादा बुरी चीजें को अट्रैक्ट होता था, सोचता था ना, वो चीज उसका चेंज हो रहा है। अभी बुरी चीज से उसको अच्छी चीज में आ रहा है। और ये बताना चाहता हूँ कि आप दोनों का जो रिश्ता है, आपका जो पार्टनर है वो आपको इस रिश्ते में ऑफर करना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है और आपको क्लियरिटी देना चाहता है। इस रिश्ते के लिए आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बॉटम का कार्ड से बता रहा है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर एयर साइन से हो, एरिस, लियो, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला हो सकता है। ओके गाइस, और बाकी ये सारे राशि वालों के लिए रीडिंग है अगर सिचुएशन आपका मैच करे तो। ओके गाइस, तो सबसे पहले तो अभी क्या है कि अपने जो उसने आपको सोच के, पास्ट में जो भी आपको सोच के उसने फैसला लिया था अपने लाइफ में, वो फैसला उनका ना सक्सेस नहीं हुआ, कुछ वजह से सक्सेस नहीं हुआ शायद, लेकिन वो इंसान इस टाइम पे वो फैसला बदलना चाहता है। आपको जो भी बोला था ना वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो सिचुएशन से भाग रहा है। आपका पार्टनर कोई ट्रेवलिंग कर रहा होगा, यहाँ से वहां घूम रहा फिर रहा होगा, ऐसा कुछ कर रहा होगा, ट्रेवलिंग कर रहा है। वो इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ओके, और ऐसा देखा जा रहा है कि वो इंसान ना आपके पार्टनर के साथ जब गया था ना, तो हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन में आकर, खूबसूरती को आकर मैंने उसने जल्दबाजी में गया था, ठीक है ना। और हो सकता है कि वो उसको बहुत ही ज्यादा गाड़ी या तो बाइक में चढ़ने का बहुत शौक था। वो शौक पूरा करने के लिए भी हो सकता है कि आपका पार्टनर है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का अट्रैक्शन में आकर, उसका गाड़ी घोड़ा को देखकर हो सकता है कि आपका पार्टनर उनको साथ चले गया और जल्दबाजी में। ओके, ये भी दिख रहा है। लेकिन उसने जो भी किया, जैसा भी किया ना, उसने आज का डेट में ये रियलाइज हो रहा है कि आप ना उनके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट थे, आप उनके लिए हर एक चीज करने को तैयार थे और अपना जान तक भी आप देने के लिए तैयार थे उनके लिए। लेकिन आपका पार्टनर ने आपको कदर ना ही करके वो इंसान किसी और के पास चले गया, ऐसा जो दिख रहा है वो थर्ड रोमांटिक। लेकिन राइट नाउ वो थर्ड पर्सन के साथ भी खुश नहीं है, वहां से भी वो निकलना चाहता है।
वो उस जगह से भी निकलना चाहता है, उनको वो भी पसंद नहीं आ रहा है, और ठीक है ना, उसका हो सकता है कुछ राज उसको पता चल गया होगा, नहीं तो हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा ऑन ऑफ दिखा रहा है, सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑन ऑफ, और आपका पार्टनर को ना एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ यार, ये मैंने जो सिलेक्ट किया है इस पार्टनर को, ये क्या सही है या गलत है यार, क्या मैंने कोई गलत जगह तो नहीं आ गया, ऐसा करके थिंकिंग है उस पार्टनर के लिए। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही मनी माइंडेड था, हो सकता है, ठीक है ना, और बहुत ही सेल्फ लव मतलब अपना सेल्फिश किस्म के हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि वो आपका जो पार्टनर है बहुत ही ज्यादा मतलब इमेच्योर हो सकता है, ठीक है ना, इमेच्योर के स्वभाव में आकर उसने ना बिना सोचे समझे, बिना कुछ प्लानिंग के ना उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आज के डेट में अभी राइट नाउ उनको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो एक्सेप्ट कर लिया ना उसको, और एक्सेप्ट करके उसने कुछ महान या तो अच्छा काम नहीं किया, उसने सिर्फ और सिर्फ एक बचकानागिरी किया जो उस इंसान को आज उनसे भी दूर दिख रहा है, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना आपका पार्टनर का कुछ प्लानिंग नहीं है, आगे का फ्यूचर कुछ भी प्लानिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मतलब उस जगह से मतलब वो खुश तो है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आपने उसको जितना संवारा, आपने जिसको उतना सहलाया, आपने जिसका उतना टाइम दिया, समय दिया, अपना कीमती समय आप अपने पार्टनर को दिया, वही चीज ना वो वहां से नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो भी इंसान बाहर की ओर देख रहा है, उसके साथ रहकर भी नहीं रहना जैसा ही दिख रहा है। आपका पार्टनर आपको देख रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपके पास आना चाहता है, और जो भी सोच के गया था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिना प्लानिंग का, तो वो सब कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपके पास आने के लिए अभी बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहा है, आपको बहुत ही ज्यादा प्लान करके आपके पास आना चाहता है, आपको ऑफर देना चाहता है। ओके, और ऐसा ही भले पहले स्टार्टिंग छोटे से ऑफर से करना चाहता है, लेकिन पूरा प्लानिंग के साथ। नेक्स्ट है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आप दोनों, आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा रिग्रेट में है, उनका पास्ट में जो डिसीजन लिया था ना इस रिश्ते के लिए, उसके लेके बहुत ज्यादा टेंशन में है, रातों का नींद उड़ चुका है उस इंसान का, और खाना पीना बंद हो चुका है, हेल्थ इश्यू भी उसका हो सकता है, और अपने किए हुए गलती पर बहुत ज्यादा पछता रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि काश मैं उस टाइम पे ऐसा फैसला नहीं लेता तो आज हम लोग इतना खुश रहते। ओके, अपने फैसले पर बहुत ज्यादा मतलब परेशान है अपना आपका पार्टनर, और ऐसा भी दिख रहा है वो जो थर्ड पर्सन के साथ है ना, सिर्फ और सिर्फ मतलब कुछ भी ऐसा इमोशनली रिश्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मतलब दिखावा और एक मतलब अट्रैक्शन वाली बात है, बाकी कुछ भी नहीं है फीलिंग्स का, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपका पार्टनर ने ना जो भी सोचा था ना, जैसा भी सोचा था कि हाँ चलो एडजस्ट कर लेंगे, उसका साथ आप नहीं हो तो क्या हुआ, उसके साथ एडजस्ट कर लेंगे, वो उसका प्यार भी मैं भी दूंगा तो वो भी देगा तो बराबर हो जाएंगे, प्यार फिर से जग जाएगा, ऐसा कुछ सोच के गया था ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आपका पार्टनर को ना मतलब ऐसा जो भी उसने सोचा था उसका डबल ऑपोजिट में हुआ, मतलब जो अच्छा सोचा था वो अच्छा तो हुआ नहीं, बुरा ही बुरा हुआ, और बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान है, अपनी गलतियों को बहुत है, ठीक है ना। और ऐसा भी आपको भी देख रहा है कि आपको उसने कितना मतलब परेशान करके, आपको डीमोटिव करके, और आपको एकदम मतलब उस सिचुएशन में डिप्रेशन वाला एनर्जी में लाके उसने उस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है ना, ऐसा भी आपको याद कर रहा है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है टेन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस नाइन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, लगता है कि वो इंसान ना सिर्फ और सिर्फ उसको ऐसा ही लगता है कि अभी मैं जान दे दूं, बस अभी मैं जान दे दूं, क्योंकि हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पर्सन को ना धोखा दिया है, ठीक, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को धोखा दिया। हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना कुछ ऐसा ही था कि सबके साथ खेलना, सबके साथ प्यार का जाल बिनना और उसको छोड़ देना, ठीक है ना। तो आपका जो पार्टनर था उसका मतलब जो मुखड़ा था पीछे का बैकग्राउंड, तो वो उसने समझा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन में आके उनके साथ चले गया और आपका पार्टनर को धोखा दे के चले गया, आपको पार्टनर को चीट करके चले गया, ठीक है ना, बहुत बुरी तरह से। तो आपका पार्टनर को बहुत बुरी तरह से चीट करके चले गया। अभी जो चीट मिला है ना आपका पार्टनर को, वो एकदम उसका पैरों तले जमीन खिसक गई है वो इस इंसान, और उसको बहुत ही ज्यादा दुख है इस बात की, क्योंकि उसने आप जैसा भले इंसान का दिल तोड़ के चले गया था उसके पास सिर्फ और सिर्फ दिखावा के चक्कर में, लेकिन उसको भी वही दर्द मिला है। अभी उसको आपका थर्ड जो पर्सन है ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को छोड़ के किसी और तीसरे के पास चले गया है, सिर्फ और सिर्फ
खूबसूरती देखकर जैसे वो था, ठीक है ना, आपका पर्सन ने जैसा किया ना, सेम टू सेम वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपके पर्सन के साथ वही किया। और 10 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, ठीक है ना, वो कुछ भी कर सकता है इस हालत में, इस मतलब वो कुछ भी अटेम्प्ट कर सकता है, तो बहुत बुरी सिचुएशन में है। और वो सिचुएशन आपको भी उसने देख के चले गया था 10 ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी। लाइक मतलब आप ना अगर इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो आपको ये लगता होगा कि ये जो आपका जन्म है ना, ये दूसरा जन्म है। ओके, उस इंसान ने आपको जो भी पहले थे आप उसमें मार चुका है वो इंसान, ये आपका दूसरा जन्म है। और आप हो सकता है कि मौत के मुंह से आप बच के आए, ऐसा भी हो सकता है। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर का तो ना होशो हवास उड़ चुकी है, तोते उड़ चुकी है। जो भी था उसका ईगो था, घमंड था, दिखावा था, फेक था, जो भी मुखड़ा पहन रहा था, पॉलिटिक्स कर लेता, फलाना धमकाना, तो आज सब उसको रिजल्ट मिल चुका है सब चीजों का। और उसके लाइफ में भी इतना दुख दर्द मतलब आ गया है ना उसका लाइफ में, कि वो उसका ईगो तो चूरमार हो गया, उसका गुस्सा चूरमार हो गया, सब खत्म हो चुका है। ओके, और वो इंसान ना सब खत्म होके वो गिर गया है, एकदम वो मरा हुआ जैसा फील करता है, वो इंसान मर गया है लिटरली। सिर्फ और सिर्फ वो अगर चल फिर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसका बॉडी है। और हो सकता है पास्ट में उन्होंने ना बहुत दिखावा कोशिश की होगी, कि दुख में रहने के बावजूद भी मतलब उसने दिखावा बहुत ज्यादा कोशिश की अपनी लाइफ में। और जितना उसने दिखावा कोशिश की, इतना खोखलापन, और उतना ही ज्यादा वो अंदर से बहुत ज्यादा ढसता हुआ चले गया वो इंसान दलदल में। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि उसका किए हुए कर्म आज उसको ले भुगत रहा है, ले डूब रहा है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वांड। तो गाइस, आपका पार्टनर और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ ना एकदम झगड़ा, मारपीट, एकदम तू में मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब भर भर के हो रहा है, छोटा मोटा नहीं, भर भर के। और आपका पर्सन ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ इसलिए झगड़ा कर रहा है क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को ना वैल्यू नहीं करता। मतलब रहो तो रहो, नहीं रहो तो नहीं रहो, मेरा तो ऐसा ही है, मैं तो फ्लर्ट करूंगा, मेरा तो इतने सारे दोस्त है, मैं तो जाऊंगा इससे चैटिंग करूंगा, मैं फिर तो जाऊंगा इससे मिलने, तुम क्या कर लोगे, तुम्हें अगर रहना है मेरे पास तो रहो, मैं तुम्हें पैसा ही दूंगा, घुमाऊंगा फिराऊंगा। और अगर जब तुम नहीं रहोगे तो मैं दूसरे के साथ घूमूंगा, दूसरे के साथ फिरूंगा। अगर तुम गुस्सा करोगे, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो तुम जा सकते हो। इस तरह की बातें उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पर्सन को कह दिया, और आपका पर्सन को ना एकदम दिमाग खिसक गया बहुत ज्यादा। ऐसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा वाला इंसान था आपका पार्टनर, कार्ड से बता रहा है। ओके, बहुत ज्यादा गुस्सा वाला था आपके साथ, बहुत ज्यादा मतलब हमेशा आता तो हमेशा गुस्से में आपको जवाब देता था। ओके, और आपने हो सकता है कि उस इंसान को प्यार से टैकल करने के लिए बहुत कोशिश की, प्यार से मनाने के लिए, लेकिन वो इंसान ना अपने गुस्से को लेकर, अपने जिद को लेकर इतना अड़ियल और इतना ईगो की स्टिक था कि वो इंसान ना समझ नहीं पाया और आपको ही ब्लेम करते गया। और आपको किसी और के वास्ते उसने बहुत ही ज्यादा दुख दर्द दिया, आपको किसी और के वास्ते 10 लोगों के आगे ना आपको इंसल्ट कर दिया, आपको बेइज्जत कर दिया। और हो सकता है कि आपको उन्होंने मारा भी होगा, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए नहीं, और वो अंकल के लिए तो बिल्कुल नहीं। जो अंकल मुझे बोलते हैं ना कि हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ, तो वो अंकल के लिए नहीं है, और बाकी सबके लिए हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले बता रहा हूँ। तो 5 ऑफ वांड ये भी बता रहे कि आपका पार्टनर ना तो ऊपर ही पेज ऑफ पेंटिकल्स है, लाइक मतलब अपने लालच को लेकर, अपने डिजायर को लेकर और अपना सेल्फिशनेस के चक्कर में ना उन्होंने कुछ ऐसा बंदा या तो बंदे को सिलेक्ट कर लिया था अपने लाइफ में, जो उससे भी डबल झगड़ालू है, उससे भी डबल गुस्से वाला, उससे डबल मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग का क्या वो पुतला है, ठीक है ना। और आप अपने पार्टनर को ऐसा भी बोल सकते हो कि मतलब वो इतना गुस्सा आ रहा है आपका पार्टनर को। और एक चीज, अगर गुस्सा तो आ रहा है उसको, ठीक है, आपके ऊपर नहीं आ रहा है, लेकिन आपके ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा आपके पार्टनर को, और अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है उनको, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर गुस्सा आ रहा है, और उन सारे चीजों के ऊपर गुस्सा आ रहा है जो उन्होंने इमेच्योर गिरी किया था, जो भी बचकानी सोच में किया था, ठीक है ना। अभी ऐसा दिखने क्या रहा है, आप बहुत गुस्से में हो, आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो अपने पार्टनर का बिहेवियर से, इमेच्योर के चलते, और आप उनको लगता है कि वो लालची इंसान है, वो कमीना इंसान है, ठीक है, मतलबी इंसान है, वो अपने खुशी के चलते वो किसी को भी चीट कर सकता है, किसी को भी धोखा कर सकता है, अपने मतलब अपॉर्चुनिटी का चलते, मतलब उसको कोई भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले तो अपॉर्चुनिटी शेकर, आप ऐसा उसको समझते हो, ठीक है ना।
तो इस टाइप का आपका गुस्सा हो सकता है और वो आपका पार्टनर फील कर रहा है। इसलिए भी हो सकता है कि वो आपके पास तो आना चाहता है, कॉल मैसेज करना चाहता है, लेकिन आपका गुस्से को देख के वो ठहर जाता है, ठीक है ना। उसके बाद और प्लानिंग करता है। नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन। हैंगमैन का कार्ड ये बता रहा है कि हैंगमैन का कार्ड ये बता रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, उसने जानबूझ के उस रिश्ते में गया था और उसको लगा था कि उसके साथ जाके देखते हैं कैसा लगता है, तो थोड़ा चेंज करके होते थोड़ा हवा पानी खाते हैं, अलग हवा पानी खाते हैं, इस टाइप का सोच के वो इंसान चले गया था। स्टार्टिंग में हो सकता था बहुत ही इंजॉय किया और आपको बहुत ही लटकी दिया, वेटिंग पीरियड दिया आपको, और वो इंसान काफी ज्यादा इंजॉय किया होगा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के, जब तक उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चेहरा आपके पर्सन का सामने नहीं आया, असली मुखड़ा। ओके, और जैसे कुछ दिन को बाद, 1-2 महीने के बाद जब आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का असली चेहरा सामने आने लगा, तो आपका पर्सन ना हैंग हो गया। अब उनको लग गया कि अरे यार मैंने गलती कर दिया यार, एकदम बड़ी गलती कर दी अपने लाइफ में कि मैं इसके साथ आकर, ये इंसान तो मेरे लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं, ना ही ये इंसान कभी मेरे लिए लॉयल हो सकता है। इसके तो इतने सारे रिश्ते हैं, इतने सारे फ्रेंड हैं कि ये इंसान तो कभी भी, और इसने वो ऐसा भी है कि आपका पार्टनर को ना उस इंसान ने ऐसी ऐसी बातें कह दी है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि वो जो सामने वाला रोमांटिक पर्सन है उनका आपका पार्टनर का लाइफ में वो हो सकता है प्ले बॉय हो, नहीं तो प्ले गर्ल हो, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इस टाइप में है। और वो इंसान ना अभी स्टक है, अभी वो स्टक है, आपके बातों में स्टक है, ठीक है ना, आपके प्यार में स्टक है, आपकी यादों में स्टक है, और उनको लगता है कि उसने ना ये जो किया था ना, ये सिर्फ और सिर्फ उसका कर्मा था, और ये कर्मा के चलते आज का डेट में वो इतना ओवर थिंकिंग, नहीं तो वो परेशान हो चुका है। लिटरली वो जहाँ पे भी है, जिसके साथ भी है, वहाँ से निकलना चाहता है और रास्ता उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, रास्ता उसको नहीं मिल रहा है कि कैसे निकलूँ और कैसे वो सारे, और रास्ता इसलिए भी नहीं मिल रहा है क्योंकि उन्होंने आपको सीधा सीधा लटकी दे के और आपको बहुत ही एक ओवर थिंकिंग में का चलते मतलब आपको ना बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग देके वो इंसान चले गया था। और जब जा रहा था ना, आपके बारे में एक बार भी पलट के नहीं देखा कि आप उसके लिए रोओगे, हंसोगे, तड़पोगे, मरोगे, ठीक है ना, तो एक बार भी नहीं देखा। वो सिर्फ और सिर्फ अपना लालच के चक्कर में वो चले गया था। तो आज के डेट में वो इंसान उल्टा लटका हुआ है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है कि वो इंसान ये ओवर थिंकिंग कर रहा है कि आप उसका पास्ट की गलती को क्या माफ करोगे, क्या आप उनका पास्ट की गलती को माफ कर दोगे, लेट गो कर दोगे, वो जो आपको छोड़ के किसी और के पास चले गया था, आप माफ कर दोगे उसको। तो इसी चीज को लेकर ना आपका पार्टनर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। और रहा बात थर्ड पर्सन की, तो वो थर्ड पर्सन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं, हैप्पी नहीं है, और ना ही उन लोग के बीच में कोई फीलिंग्स से जुड़ा हुआ है। वो लोग फीलिंग्स से नहीं, सिर्फ मुंह बोली रिश्ता था और एक दूसरे का डिजायर था, जो पूरा होने के बाद असली चेहरा दोनों का सामने आ गया, ठीक है ना। अभी वो रिश्ते में कुछ भी नहीं रहा, वो रिश्ता जो टूटा, जो रिश्ता उसमें था ना, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा और एक भ्रम था, जो आपका पार्टनर भ्रमित होके क्या, और थर्ड पर्सन ने हो सकता है कि वो भी बहुत, मतलब उसको पहले ही बोल दिया था कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इतना नहीं प्ले बॉय, उसको तो खेलना था आपके पार्टनर के साथ, इमोशन के साथ, और उसने खेल लिया, जो भी कर लिया, और उसका जब मन भर गया तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और के साथ चले गया, नहीं, ठीक है ना। और उसका असली चेहरा भी सामने आ गया कि उस पार्टनर के पास ना बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, बहुत ज्यादा, उनके अलावा भी बहुत ज्यादा उनके पास लाइफ में ऑप्शंस है, जो उसके साथ भी वो अपना समय बिताता है। तो ये सब बातें जब उनको पता चला, और ये सब बातें किसी और से पता चला, उनको भी नहीं डायरेक्ट पता चला, ठीक है ना, क्योंकि 5 ऑफ वांड ये बता रहा है कि किसी और के चलते उसको ये सब बातें पता चली और जाके वो इंसान अटक गया, वो अटक गया। अभी वो जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा कैसे निकले, और ठीक है ना, और वो इंसान आपकी तरफ तो आना चाहता है, आपकी तरफ डिसीजन लेना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो फंस गया है किसी जगह में, दलदल में। ओके गाइस, तो उस दलदल से वो निकलना चाहता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं हमें कि 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। तो प्लीज भूले ना, तो हमें बताइए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें टेम्परेंस। अपने लाइफ में वो इंसान बैलेंस नहीं है, हील नहीं है, हर तरफ से उसका मतलब प्रॉब्लम से वो जितना प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करता है, ऊपर वाला भगवान और ज्यादा उसको लाइफ में प्रॉब्लम लेके आता है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ना आपके जैसा एक आर्ट एंजल, आपको ऐसा दिख रहा है कि आप ना बहुत ही डिवोटी हो भगवान के ऊपर, राम के ऊपर, ऐसा हो सकता है। और आप ना, आपके ऊपर एंजल ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना, आपको आर्कल एंजल माइकल का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट है। और ये दिख रहा है कि आप ना साईं बाबा का भी भक्त
मदद हो सकता है और साईं बाबा का पूरा आपका हाथ है। और आप देख रहे हो कि आप बहुत ही काफ़ी इमोशनली और मेंटली बैलेंस हो चुके हो। आप एक हीलर भी हो सकते हो, लोगों को हील करते हो। और आप ना किसी के साथ नफरत नहीं करना चाहते हो, सबको प्यार देना चाहते हो, ठीक है ना। वो तो आप ना एक ऐसा इमोशनल और एक ईमानदार बंदा या तो बंदी हो जिसको लेकर दुनिया वाले आपको पाना चाहता है, लेकिन आप किसी को भाव नहीं देते। तो आप अपने पार्टनर को एकदम भगवान की तरह पूजा था। वो लड़का और लड़कियों ने मैटर नहीं करता, भगवान की तरह उसको पूजा था। और जैसे आपने उसको बहुत ज़्यादा पूजा था, बहुत ही ज़्यादा प्यार किया था, अपने से भी ज़्यादा, तो वो इंसान ने ना इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लिया और उसको लगा कि यार कुछ नहीं, वो चाहे कुछ भी कर ले अपने लाइफ में, वो आप ना कभी उसको छोड़ोगे नहीं, ठीक है ना। और जैसे आपको उसने बहुत ज़्यादा दर्द दिया, तकलीफ दिया, तो वो इंसान ने आपने ना उसको वैल्यू देने का चक्कर में वो अपने आप को वैल्यू दिया, आपने सेल्फ लव किया, खुद को लाइफ को मेंटेन किया, ठीक है ना। और तब जब आप उसको मेंटेन करके काफ़ी साल हो गए, 1-2 साल नहीं तो महीने हो गए हैं, जब आपने उसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगा, उसकी तरफ नहीं गया, ठीक है ना, तो इंसान ना आपका अकेलापन को महसूस किया। और वहाँ पे जहाँ पे भी था ना, वहाँ पे भी वो मतलब परेशान है। और अभी ये भी देख रहा है कि वो दोनों जगह में हो सकता है पास्ट में उन्होंने दोनों जगह में मतलब बैलेंस बनाने की कोशिश की हो। पास्ट में आपको भी बैलेंस बनाए, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी बैलेंस बनाए, लेकिन आपने ना साफ मना कर दिया हो कि नहीं, मुझे तो बैलेंस नहीं करना है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। अगर तुम्हें उसके साथ खुश हो, तुम उसके साथ रहकर खुशी है तुम्हारी, तो तुम जा सकते हो मेरी लाइफ से, मैं अकेला ही ठीक हूँ। इस तरह की बातें हुई होगी आप दोनों के बीच, ओके। और वो पर्सन आपको उस टाइम पे तो चले गया, उसको बहुत लगा था कि कोई बात नहीं, लेकिन आज का डेट में वही इंसान परेशान है, पागल हो जा रहा है आपको मिलने के लिए, आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। लेकिन वो देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब आगे निकल चुके हो अपने लाइफ में, आपने काफ़ी हद तक इमोशनली और मेंटली बैलेंस कर लिया अपने आप को। आप पहले जितना ट्रिगर होता है उस इंसान के बातों से, आजकल नहीं होते हो, आप अपने लाइफ में ज़्यादा ही फोकस कर रहे हो। ऐसा देख के ना आपका पार्टनर का दिमाग हिल चुका है, वो इंसान किसी भी परेशान हो चुका है। उनको एकदम अभी ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि प्लीज़ भोलेनाथ या तो प्लीज़ जो भी है वो संतोषी माता की आप दोनों का जो रिश्ता है ना फिर से मतलब इक्वल गिव एंड टेक में आ जाए, फिर से हील हो जाए, ठीक है ना, फिर से नई शुरुआत हो जाए, क्योंकि पीछे ही सूरज निकल रखा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास। मैं सारे कार्ड को क्लियर तो नहीं करूंगा क्योंकि ये एक थर्ड रोमांटिक पर्सन का रीडिंग है, और जो नेगेटिव कार्ड है मैं सिर्फ उसको क्लियर करूंगा। और ये 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताए 10 ऑफ सॉर्ड्स का, क्योंकि नाइट ऑफ वांड ये तो आपके पास आना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है जल्द से जल्द। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको ना बहुत ज्यादा मतलब एक छोटा सा है भले, लेकिन आपको छोटे छोटे करके बड़ा सा एक करना है। वो भी छोटा जो कर रहा है आपके पास जो आ रहा है ना, तो बहुत ही प्लानिंग करके आना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें नाइट ऑफ वांड। तो गाइस 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बोलता है कि आपका जो पार्टनर का जो दुख दर्द अभी जो धोखा मिला है ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, तो वहां से जल्द वो इंसान निकलना चाहता है, इस सिचुएशन से निकलना चाहता है, दुख दर्द से निकलना चाहता है। और आपके साथ जो ये रिश्ता टूट गया था, लॉन्ग डिस्टेंस है, आप लोग मिले नहीं और आप लोग का बातचीत नहीं है, नो कांटेक्ट में हो, तो ये नो कांटेक्ट को भी खत्म करना चाहता है, आपकी ओर आना चाहता है, आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है अभी। वो आपको ऐसा चाहता है कि आप भी उसको लेट गो कर दो, चीजों को माफ कर दो। लेकिन वो हो सकता है कि आपका पार्टनर ये देख रहा है कि आप ना उसने जो दर्द दिया था ना, इसको लेकर हो सकता है कि आप ना उसको माफ नहीं करना चाहते हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो, इसके आपका पार्टनर के पीछे नहीं देख रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान क्या मतलब एक बार धोखा दिया तो दूसरी बार धोखा नहीं दिया, इस चीज को भी आपको मतलब ख्याल आता है मन में, इसलिए भी आपको लगता है कि वो इंसान भले अगर इस बार भी आया तो ऑन ऑफ करेगा, ऐसा भी आपको लगता है। इसलिए भी आप चाहते हो कि इसके लिए इतना सीरियस नहीं होना है, जो इंसान ने मुझे इतना दुख दर्द में छोड़ के चले गया, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर उस जगह से निकलना चाहता है, थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो शायद रिश्ता टूट गया और दुख दर्द में झेला, तो उस जगह से निकलने के लिए आपको भी मनाना चाहता है, आपकी ओर आना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वांड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 5 ऑफ वांड का कार्ड क्यों है। तो गाइस 5 ऑफ वांड को भी क्लियर करता हूँ और हैंगमैन को भी क्लियर करता हूँ, ठीक है ना। 5 ऑफ वांड को क्लियर करते हैं हमें 7 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे, बहुत ज्यादा चॉइसेस थे कि उसको समझ में नहीं आ रहा उनके लिए कौन सा अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से ना उसने आपको वैल्यू नहीं किया। आपके पास जब झगड़ा हुआ था, कुछ झगड़ा उगड़ा हो गया था, तो वो इंसान ने ऑप्शंस में काम करने लगे, ऑप्शंस में जानने लगे, और उसमें से एक ऑप्शन था जिसको भी उसने
उसने सिलेक्ट किया था, और लेकिन सिलेक्ट तो किया था उसने बहुत ही ज़्यादा पैसे रुतबे को देखकर, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका जो सपना है ना सब कुछ टूट गया, क्योंकि आगे जाके उसका उस पर्सन का रियलिटी सामने आ गया। भले वो अमीर हो, रिच हो, लेकिन उसका ना खून में उसका खून में कुछ ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टरलेस। गाइस मैं बोल रहा हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, तो इस मेरे जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग को देख के आप कुछ भी अनाप शनाप कमेंट ना करें, ये आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है। ओके गाइस, तो ऐसा दिख रहा है कि 7 ऑफ कप्स आपका पार्टनर का भ्रम हो चुका था, और जो भी उसका चले गया था ना उस इंसान के पास पैसे रुतबे को देकर, तो उसको समझ में आ गया कि इंसान के पास पैसे हो ना हो, लेकिन संस्कार होना जरूर है, संस्कार जरूर होना चाहिए। तो आपका पार्टनर को लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना संस्कार नहीं है, एक मतलब आदत नहीं है, एक सच्चाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा और नौटंकी चालू है, ऐसा लगता है। तो आपका पार्टनर का जो भी सपना था ना सब चूरमार हो चुका है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर है ना किसी और के वजह से, उस रोमांटिक थर्ड पर्सन के वजह से, फैमिली मेंबर का भी वजह से हो सकता है कि कोई उनका फैमिली मेंबर से भी हो सकता है कि आप दोनों को पसंद नहीं किया। वो सब चीज़ों के चलते ना आपका पार्टनर ने आपको इस रिश्ते में बड़ा बड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग का पहाड़ गिरा दिया, और बड़ा बड़ा कन्फ्यूजन रख दिया, आपको ऑप्शन में रख दिया, आपको वेटिंग में रख दिया, आपका फीलिंग्स को कदर नहीं किया, आपका कुछ भी माना ही नहीं, आपका एक भी बात नहीं माना। और हो सकता है कि आपने कोशिश भी की हो मनाने के लिए कि प्लीज़ यार ये नहीं मान जाओ यार, तुम ये सब कुछ भी नहीं है, प्लीज मान जाओ। आपने बहुत कोशिश की थी अपनी तरफ से मनाने, लेकिन वो इंसान जब भी आप उसको कोशिश की थी मनाने, और तभी तभी आपसे साथ झगड़ा किया है, और फिजूल का झगड़ा किया था उस इंसान ने, ठीक है ना, आपके साथ सिर्फ और सिर्फ ये इसके लिए क्योंकि हो सकता है कि उसको आपसे जाना था, उनको लाइफ में ऑप्शंस बहुत है, इस टाइप में हो सकता है। लेकिन गाइस वो इंसान अपने ऑप्शंस को देख के अभी उसको खुद को डर हो रहा है। उसने जहां भी गया, जहां पे गया था ना, उसने ऑप्शन देखा था, तो उसको सारे चीज में गड़बड़ दिख रहा है, ठीक है ना। 5 of Wands ये बता रहा है कि सबके साथ झगड़ा हो गया, उनके लाइफ में जितने भी अच्छे लोग थे सबके साथ झगड़ा हो गया, जितने भी अच्छे लोग थे सब दूर हो गए, और जितने भी नेगेटिव लोग हैं, बुरे लोग हैं ना, सब सामने आ गए उनके, और सब उन लोगों से डील कर रहा है, नेगेटिव लोगों से। तो आपका पार्टनर को लगता है कि वो जो भी किया ना, जैसे भी किया ना, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक मतलब दलदल में कूद गया, ठीक है ना, एक नेगेटिव दलदल में कूद गया, ऐसा उसको दिख रहा है। तो वो इंसान वहां से उभर के आना चाहता है और आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन आपके तरफ आने का रास्ता नहीं मिल रहा है अभी उस इंसान को। उसके आपके पार्टनर का दिल के अंदर बहुत ज़्यादा इतना ऐसे बातें हैं जो वो आपको बताना चाहता है कि उसने क्या हुआ, उसके लाइफ में कैसे कैसे गुजरे आपके बिना, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करे और कैसे स्टार्ट करे, कैसे आपको फिर से कॉन्टेक्ट करे। ओके, क्योंकि उनको लगता है कि आप भी किसी ऑप्शन के पीछे चले गए हो, आप भी किसी और के पीछे गए हो, और आप भी उनको एकदम पीठ दिखा दिया हो, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन में रिसेंटली हो सकता है 1-2 दिन में आपका सपना देखा हो, और वो सपना देख के ना दिन भर आपका ख्याली पुलाव पका रहा है, और उसने जो भी आपका सपना दिखाया था कि हम लोग शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो उस सारे सपने को याद कर रहा है कि कितना सपना दिखाया था उसने, कितना वादे, बड़े बड़े वादे किए थे, और सारा उस वादे को उसने लालच में आकर किसी तीसरे के चक्कर में उसने आपके साथ लड़ाई झगड़ा करके सारा सपना चूर मार कर दिया। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि कोई भी किसी का घर तोड़ के अगर अपना घर बसाने चाहता है तो वो कभी सक्सेस नहीं होता है, ठीक है ना। तो कभी भी आप ऐसा मत सोचो कि किसी और का घर तोड़ के हम अपना घर खुशी खुशी से बसाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता गाइस। तो प्लीज अगर, और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको अभी इस समय में ऐसा लग रहा होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये रिश्ता मेरे लिए है भी या नहीं, या अच्छा है भी नहीं, लेकिन आपका मन में ये जरूर है कि मैं भले मैं कंफ्यूजन हूँ, कुछ में भी हूँ, मेरा ऑप्शन है नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन मैं जैसा भी हूँ खुश हूँ, ठीक है ना। आप अपने आप को तलाश रहे हो, और आप अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा घूम फिर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, आपको जैसे भी मिले आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। ओके, और आपके मन में भी काफ़ी सारी बातें हैं आपके पार्टनर के लिए, लेकिन आपको वो सारे बातें किसी को बताना भी नहीं है और ना ही किसी के साथ शेयर करना है। आप अपने आप में साइलेंट रहना चाहते हो अपने फीलिंग्स के साथ, और जो भी अनजान व्यक्ति है आप उन लोग से कांटेक्ट करना चाहते हो, ना कि आप पास्ट के लोगों से मिलना चाहते हो, इस तरह से दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं हैंगमैन का कार्ड भी क्यों है। तो हैंगमैन का कार्ड को प्लीज मदद कीजिए हमें भोलेनाथ जानने के लिए। तो हैंगमैन का कार्ड है हमारे पास 2 of Swords। तो गाइस ऐसा बोल सकते हो कि आपका जो पार्टनर है इग्नोर की देवी
भी बोल सकते हो उनको, नहीं तो कोई ड्रामा किंग भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इस तरह का बहुत ही ड्रामेबाज है वो आपका पार्टनर, जो भी है अपने ईगो को ज़्यादा मानता है, ठीक है ना। उनके लेवल में ना उनका ईगो ही सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। अगर उनका ईगो में छोटा सा भी आँच आ गया ना तो वो पूरा बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन उनको पता नहीं ये ईगो जो घमंड है ना, ये 10 सिर वाला रावण को भी ले डूबा था। तो ये हम इंसान एक सिर वाला क्या इंसान है, तो ये चीज़ उनको समझ में नहीं आ रहा। और आपने खूबसूरती और बहुत ही क्यूटनेस के चलते और बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने जो भी वो बहुत ही जैसा भी था वो इंसान बहुत ही हैंडसम हो सकता है, ठीक है ना। तो अपने उस सारी चीज़ को ना उसने दूसरे जो भी है बुरी तरह से उसने यूज़ करने की कोशिश किया बुरी फील्ड में, तो उसको भी वैसा ही मिला। अभी 2 एपिसोड्स ये बता रहा है कि वो इंसान सबसे कटे कटे हुए से रहे, जो इंसान आपको मतलब इग्नोर करके पास्ट में ना वो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास चले गया था और आपका इमोशन का बिल्कुल कदर नहीं किया था, वही इंसान आज के डेट में ये दिख रहा है कि वो दुनिया से कटे कटे रहते हैं, किसी से बात नहीं करते और उसको बहुत ज़्यादा गम है कि उन्होंने आपको क्या आपको इग्नोर किया, आपको नो कॉन्टेक्ट दिया, आपका इमोशन को नहीं समझा। अगर उसने समझ लेता था, और उनको ये भी रियलाइज हो रहा है कि सबसे ज़्यादा ये इस रिश्ते को तोड़ने का जो वजह है, जो जिसने भी इसने ज़्यादा हाथ था इस रिश्ते को तोड़ना, दूरिया होना, ये रिश्ता टूटना, तो सबसे ज़्यादा हो सकता है पास्ट में ना आपका पर्सन ईगो के चलते, गुस्से को चलते ना अपना गलती बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, समझ पा रहा, रियलाइज नहीं हो रही थी, लेकिन इस टाइम पे उसको रियलाइज हो रही है। और रियलाइज जब हो रही है ना, जब रियलाइज अभी हो रहा है जब आप उनसे दूर हो गए हो, आप उसको इग्नोर कर दियो, आप अपने चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ गए हो, तब जाके जब आपको मिल नहीं रहा है ना आपका पार्टनर, तब जाके आपका पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज हो रहा है कि उसका ही गलती था बहुत ज़्यादा, उसने आपका इमोशनल का कदर नहीं किया। अगर उसने टाइम रहते कदर करता, चीज़ों को एक्शन लेता और चीज़ों को संभालने की कोशिश करता, वो आपका बात मान लेता, तो आज आप लोग साथ में रहते, खुशी खुशी जीवन बताते। तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि अभी वो इंसान जो भी किया था ना उस चीज़ को लेकर टेंशन में है, और अभी ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है आपका पार्टनर इस समय, क्योंकि आप उसको इग्नोर करके बैठे हुए हो। ओके, आप इग्नोर करके बैठे हो, अपना मन का बात उनसे शेयर नहीं कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। और 2 एपिसोड्स ये भी बताता है कि वो इंसान ना अभी दुनिया से कटे कटे हुए से रख रहा है, किसी अकेला कोने में बैठ रहा होगा और बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहा है और बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है कि आपने कितना कोशिश की थी मनाने, लेकिन उस इंसान ने माना ही नहीं कि आप प्यार करते हो, उनसे बहुत प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो। वो जानबूझ के मान नहीं रहा था, उसका ईगो बहुत बढ़ चढ़ के बल रहा था, ठीक है ना, और उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसको लग रहा था कि आपके से जैसे 36 उनके लाइफ में मिल जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी होते यार कि एक इंसान दुनिया में एक ही होता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, या गरीब हो या अमीर हो, एक जैसा इंसान एक ही होता है। 36 कभी नहीं होता, ना ही 2 होता है। ओके गाइस, हाँ, एक जैसा चेहरे का इंसान 7 जरूर होता है अलग अलग देश में, लेकिन एक जैसा इंसान, एक जैसा दिल ना एक ही के साथ होता है, ना किसी और के साथ होता है। कभी अपने आप को कंपेयर मत करना। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत ज्यादा कंपेयर किया और डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा लेट किया, बहुत ही ज्यादा मुश्किल डिसीजन उसका किया उसने। बहुत ज्यादा उनको लगता था कि बहुत ज्यादा मुश्किल डिसीजन है कि वो आपको चुने या थर्ड रोमांटिक पर्सन। अरे भैया, प्यार है तो किसी एक से ही करो ना, ये ऑप्शन लेके क्या करोगे। तो बहुत ही ज्यादा क्रॉस रोड में था वो इंसान, को समझ में नहीं आ रहा था कौन उनके लिए अच्छा था, कौन उसके बुरा था। लेकिन आज उसको रियलाइज हो गया कि आप उनके लिए बेटर थे, आप उनके लिए अच्छा थे, और आपने उनके लिए दुनिया को भी इग्नोर कर दिया था। आप उसके लिए दुनिया को भी लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन वही इंसान आपको ही धोखा दे के चीट करके चले गया किसी और के पास। तो वो इंसान भी खुश नहीं है बिल्कुल भी, वो सिचुएशन को पूरा ख़त्म करना चाहता है और आपके तरफ आना चाहता है। और जो भी उसने मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, अटका हुआ फंसा हुआ महसूस कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा पैशन बना रहा है, ठीक है ना। और पैशन बना के वो करना चाहता है, वो चाहता है कि कुछ ऐसा ना कर दे हड़बड़ी में, जल्दबाजी में आकर जो भी अच्छा हो रहा है वो भी ख़राब हो जाए। ओके गाइस, आप दोनों के साथ ऐसा ही चाहता है। वो चाहता है कि आप उसको इग्नोर मत करो, ठीक है ना। भले जो भी किया उस इंसान ने, वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप उसको इग्नोर करो, वो आप उनका अपने लाइफ से दूर कर दो, ठीक है ना, ब्लॉक कर दो। ऐसा कि इसलिए अगर आपने करके रखा है, इग्नोर कर रहे हो, तो इसलिए भी वो इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान है, आपके पास आना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं लास्ट का। और इस कार्ड को तो मैं क्लियर नहीं करूँगा एस ऑफ सॉर्ट्स, क्योंकि ये तो बताते हैं नहीं, शुरुआत है आपके साथ, तो कोई ज़रूरी नहीं। बाकी सब जो भी नेगेटिव कार्ड थे
मतलब जो भी बुरे कार्ड्स थे, नेगेटिव कार्ड्स तो कुछ भी नहीं है, हर एक चीज लेसन के लिए होता है इस दुनिया में। ओके गाइस, तो नेगेटिव कुछ भी नहीं है, सब पॉजिटिव ही है, लेकिन जो भी थोड़ा सैड कार्ड था वो उसको मैं क्लियरफाई कर लिया। तो चलिए गाइस देखते हैं, अगर इस टाइम पे आपकी बात होती है आपका पार्टनर से तो वो क्या कहना चाहते थे आपसे, तो प्लीज टारोट हमें मदद कीजिए। उनका पार्टनर इस समय क्या बोलते थे, तो आपका पार्टनर आपसे क्या बोलते, आपके पार्टनर से यही बोलते कि वो इंसान अपने लाइफ में फैसला ले रहा है, बड़ा फैसला ले रहा है, और उस आपसे माफी भी मांगना चाहता है। वो कहना चाहता है कि मैंने जो भी फैसला लिया ना हम दोनों के रिश्ते में, वो आज के डेट में बिल्कुल बिल्कुल गलत हुआ, पूर डिसीजन, उसने बहुत चीप डिसीजन लिया था उस टाइम पे, उसको समझ में नहीं आया था और बहुत ही चीप हरकत किया था, तो उसके लिए आपको माफी मांगना चाहता है। डिवाइन से बहुत प्रे कर रहा है, उनको वो बताना चाहता है कि मैं भगवान से बहुत ज्यादा प्रे कर रहा हूँ हम दोनों का रिश्ते के लिए, कि फिर से हम लोग एक हो जाए। ओके गाइस, तो आपका पार्टनर को आपका कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है, तो गाइस 9 ऑफ सॉर्ट्स, तो गाइस हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 9 आवर्स नहीं तो 9 डेज नहीं तो 9 वीक्स में आप लोग का कांटेक्ट होने का फुल्ली चांसेस है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, तो प्लीज भोलेनाथ हमें गाइडेंस दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है कि आप ना चाहे कितना भी नेगेटिविटी हो, आपको लगे कि आप दोनों के रिश्ते में कोई ब्लैक स्पेल कर दिया हो, कोई किसी ने कुछ कर दिया हो, ठीक है ना, तो आपको कितना भी अपने लाइफ में नेगेटिविटी क्यों ना हो, थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, लेकिन आपको ना खुश रखना है, आपको खुश रहना है। नेगेटिविटी में आपको सोच सोच के अपने लाइफ को नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने एक इंसान का 2 साइड होता है, एक नेगेटिव साइड एक पॉजिटिव साइड, अगर आपने नेगेटिव साइड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया, उसको ही ज़्यादा मतलब खाना खिला रहे हो, नेगेटिव साइड को बढ़ावा दे रहे हो, तो नेगेटिव साइड आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, और उस तरफ से आप लाइफ डिमोटिव होते जाएंगे और नेगेटिव होते जाएंगे। इसलिए भगवान बोल रहा है कि आप नेगेटिव साइड को ज़्यादा ध्यान ना दे, पॉजिटिव साइड को ध्यान दे कि कैसा हो सकता है, जो हो गया सो हो गया। ओके जो गड़बड़ होना था, जो लेसन लेना था आप लोग को डिवाइन की तरफ से वो मिल गया। ओके अभी आपका पार्टनर को भी लेसन मिल गया, तो ठीक है ना, तो अभी जो आप ना क्या करो, आप पॉजिटिव तरह सोचो, ठीक है ना, अपने अगर आप किसी और के लिए अच्छा नहीं सोच सकते हो कुछ, ठीक है ना, तो अपने लिए अच्छा सोचो, अपने लिए अच्छा सोच के कुछ करो, नेगेटिव में मत रहो, किसी के लिए नेगेटिव ना सोचो। भोलेनाथ यही बोल रहा है, और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप किसी को नफरत ना करें, अगर आप नफरत करोगे तो आप खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है ना, और रिवेंज का बदला तो बिल्कुल भी मत रखना। अगर आपने रिवेंज का बदला रखा और नेगेटिव फील हो रहे हो, तो आप ना अपने लाइफ में कभी खुश तो नहीं रह पाओगे, ना ही आप सक्सेस कर पाओगे किसी चीज में, क्योंकि भोलेनाथ भी ये बोल रहा है कि जो इंसान जिसके लिए गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढे में वो खुद ही गिरता है। ओके आज नहीं तो कल गाइस, तो आप किसी का बुराई करके या तो बुरा सोच के कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, तो इससे अच्छा आप अच्छा करो, ठीक है ना। अगर आप किसी के लिए दुआ नहीं मांग सको तो बददुआ भी मत मांगना। ओके गाइस, तो डेविल का कार्ड ये भी भोलेनाथ बोल रहा है कि आप ना जो कर रहे हो ना वही करते रहो, और उस पर इतना घुस जाओ चीज को करने में, ताकि आप ना पूरा आदत बन जाए आपकी, ठीक है ना। आप ना अपने काम को से प्यार कीजिए, अपने हैबिट से प्यार कीजिए, और जितना हो सके अपने आप को बिजी रखिए और इस नेगेटिव सिचुएशन निकले। अगर आपको डेविल कार्ड आया है, भोलेनाथ बोल रहा है कि नेगेटिव है आपके लाइफ में, अगर आपको लगता है तो यूट्यूब से आप रिमूव स्पेल ऐसा कुछ भी, ब्लैक मैजिक रिमूवल ऐसा कुछ भी लिखिए, थर्ड पार्टी रिमूव ऐसा कुछ भी देखिए, और उसको सुन सुन के अपने लाइफ में नेगेटिव से पॉजिटिव होइए, ठीक है ना। आपको पॉजिटिव रहना है किसी भी हालत में, और आपको ये सोचना है कि ऊपर वाला भोलेनाथ जो भी कर रहा है ना अच्छे के लिए कर रहा है, ठीक है ना। वो सब जो भी करता है अच्छे के लिए, क्या पता आपको इससे भी अच्छा कुछ लिखा हो। और ऐसे भी कहावत है कि जितना बड़ी मुसीबत, जितना बड़ा दुख, उतना ही ज्यादा सक्सेस, उतनी ही ज्यादा खुशी। ओके गाइस, तो हमेशा अपने माइंड में ये बात रखना है, और समय कभी एक जैसा नहीं होता है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपका पार्टनर का लव मैसेजेस क्या है। मुझे देखने का मन कर रहा है इसलिए मैंने देख रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे, तो देखेंगे हम लोग सिर्फ एक ही देखेंगे आपका पार्टनर का। ओके क्योंकि टाइम हो चुका है। ओके तो आपका पार्टनर का लव मैसेज है कि यू मेक मी हैप्पी नो वन एल्स कैन। ओके आप उनको ऐसा खुश करते हो जो दुनिया का कोई भी इंसान उस तरह का खुशी उनको नहीं दे सकता, ठीक है ना। आप उनको ना कुछ ऐसे से हरकतें कर देते हो जो इंसान आपको छोटी छोटी हरकतों में हंस हंस के पागल हो जाता होगा, ठीक है ना। और आप नहीं भी होंगे ना, फिर भी वो इंसान आपको याद करते हंसता होता, वही आपको बताना चाहता है। गाइस अगर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।